तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्राफ। आज हमें क्या पढ़ना है? काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ना है, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म के लिए नहीं पढ़ेंगे हम। तो रिंग डाल लो आज के क्लास का। आज हमें पढ़ना है काइनेमेटिक इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। काइनेमेटिक इक्वेशन देखना है, पर किसके लिए देखना है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। देखें फटाफट, तो तीन इक्वेशन है। पहले हम फटाफट डिराइव कर लेते हैं इक्वेशन, क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा जरूरी है, थोड़ा सा ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो ग्राफिकल मेथड से इसका डेरिवेशन कर लेते हैं हम लोग। वैसे कैलकुलस से भी कर सकते हैं, पर इससे भी कर लेते हैं। हम ग्राफ बना लेते हैं v और t का। यहाँ पे v जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है मीटर पर सेकेंड में, और t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को। अगर हमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म चाहिए तो लाइन कैसे जाएगी? कैसे? ऐसे या ऐसे? ऐसे जाएगी ना। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म चाहिए तो लाइन ऐसे जाएगी ना। सही बनाया ये? चलो, ये जो वेलोसिटी हमने जीरो से स्टार्ट नहीं किया, हमें इनिशियली कुछ ना कुछ वेलोसिटी चाहिए, तो हमने जीरो से स्टार्ट नहीं किया है। तो इनिशियल वेलोसिटी को हमने u मान लिया, और यहाँ फाइनल को क्या मान लिया? v। और यहाँ तक के टाइम को हमने क्या मान लिया? t मान लिया। यहाँ तक के टाइम को क्या मान लिया? t। तो यहाँ u जो है वो क्या बता रहा है? इनिशियल वेलोसिटी। u क्या बता रहा है? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या बता रहा है? फाइनल वेलोसिटी। और t अपना टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल, हमें ये बताओ, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, क्या ये v माइनस यू नहीं होगा? ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या होगा? v माइनस यू, क्योंकि यहां तक v है तो इस u को माइनस कर दो, क्या हो गया? v माइनस यू। तो अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालूं, इस ग्राफ का स्लोप क्या बताता है हमें? एक्सेलरेशन। तो स्लोप होता क्या है? tan थीटा, या चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो y में कितना चेंज आया? v माइनस यू। और इसमें कितना चेंज आया? t। तो क्या करोगे? t माइनस जीरो कितना आ जाएगा? t। तो क्या इसको क्या लिखे हम? v माइनस यू बाई टी। अब ये t इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो गया? at इज इक्वल टू v माइनस यू। तो क्या यहाँ से v इज इक्वल टू यू प्लस at लिख सकते हैं? ये अपना पहला इक्वेशन हो गया काइनेमेटिक्स का, v इज इक्वल टू यू प्लस at। सिंपल। दूसरा, अगर मैं इसी का एरिया निकाल दूं, इस ग्राफ का क्या निकाल दूं? एरिया। हमने बताया था एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इस ग्राफ का एरिया निकाल दूं, क्या मिल जाएगा हमें? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए क्या करें? एस से ले लेते हैं हम डिस्प्लेसमेंट को। एस से क्या लेते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट। बहुत बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एस है ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, ये ध्यान रखना, अभी बताते हैं आगे इसके बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा। क्या ये यूटी हो जाएगा? रेक्टेंगल है, क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा ये और ये, तो ये कितना हो गया? यूटी प्लस, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है? t, और हाइट कितना है? v माइनस यू। और अगर हम ध्यान से देखें तो v माइनस वी की वैल्यू हमें पहले से ही पता है, 80 होता है। कितना होता है? 80। तो अगर यहाँ पे मैं 80 रख दूं तो क्या आ जाएगा? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अच्छा, जरा ये ध्यान से समझो, ये जो s है डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे निकालते हैं? हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो क्या मैं s को लिख सकता हूँ s फाइनल माइनस s इनिशियल? ये लिखा जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या इस s की जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूँ s फाइनल माइनस s इनिशियल इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो s फाइनल कई बार ये भी तो आ जाएगा, s इनिशियल प्लस ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। कई बार ना ऐसे इक्वेशन भी आ जाता है कि करेक्ट है या नहीं है, तो ये करेक्ट है। और कई बार कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखा होता है कि कौन सा? थ्री लॉज ऑफ मोशन को, लॉज ऑफ मोशन तो हर जगह डिफाइन हो जाएगा ना, कहीं भी कर सकते हैं ना। पर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ना, अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो अलग कहानी है। लॉज ऑफ मोशन तो कहीं भी हम डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ लग रहा है वहां लग रहा है, ये तो नॉर्मल मोशन है। बस वेलोसिटी कैसे निकालना है, स्पीड कैसे निकालना है, इसके लिए।
क्या हमें टाइम पता है, v पता है, तो u कैसे निकालें? तो इसके लिए हमने एक इक्वेशन बनाया बस, और वो किसके लिए? कंडीशन है यूनिफॉर्म है तब। नॉन यूनिफॉर्म होता तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देते। सिंपल यही करना होता है। ये समझ आया? कई बार इस वाले में क्वेश्चन ऐसे आता है ना कि पोजीशन दे रखा होता है कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कि 0 5 है, 2 0 है, ऐसा कुछ है, तो इनिशियल पोजीशन दे रखा होगा, पूछेगा फाइनल पोजीशन बता दो, बाकी यू सब कुछ गिवन होगा। तो हम कई बार सोचते हैं डिस्प्लेसमेंट तो दे रखा है एक ही, और वो एस फाइनल में से एस इनिशियल होता है, तो हो सकता है इनिशियल दे रखा हो फाइनल पूछे, तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। तो ये इसका इक्वेशन हो गया, ये समझ आ गया। तीसरा इक्वेशन, तीसरा जो इक्वेशन है ना उसमें टाइम नहीं है, उसमें क्या नहीं है? टाइम नहीं है। हमें टाइम को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। तो आसानी से कर सकते हैं टाइम को एलिमिनेट। कैसे करें? यहाँ इस वाले इक्वेशन से a इज इक्वल टू क्या है अपना b माइनस यू बाई टी, तो हम क्या करें? इसको इधर कर दें तो t कितना आ जाएगा? b माइनस यू बाई ए। और जो अपना इक्वेशन आया था ये वाला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर मैं इसमें ये इक्वेशन रख दूं, मतलब t की वैल्यू रख दूं, तो जो तीसरा इक्वेशन आएगा मतलब t की वैल्यू मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, बस हमें t को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। तो अगर मैं इसमें t की वैल्यू पुट कर दूं तो जो अपना इक्वेशन आएगा वो ये आएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बस यही तीन इक्वेशन है, इन्हीं से क्वेश्चन करना है। तो करते हैं क्वेश्चन। एक इक्वेशन और आएगा, हम क्वेश्चन के साथ साथ ही कर लेंगे। तो क्वेश्चन से ही कहानी स्टार्ट करते हैं। करें? इस बार तो नहीं आया था सर, पिछली बार आया था। काइनेमेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आया था, कार का था, स्टॉप हो गया था इतने मीटर पे, डिस्टेंस पूछा था, ऐसा कुछ था। अभी करते हैं, सारा क्वेश्चन करते हैं। मिटाएं इसको। तो तीन इक्वेशन है, b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। करे क्वेश्चन? चलो सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। ये सबसे कॉमन सवाल है, बहुत पूछा जाता है, और सीडीएस में बहुत बार पूछा गया, जो सवाल अभी कर रहे हैं। लिखना, अ कार हैज इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। एक कार है, अ कार हैज इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। एक कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। When driver applied a brake, car stops in 0.2 second. When driver applied a brake, when driver applied a brake, when driver applied a brake, car stops in 0.2 second. Find the retardation of car. Find the रिटार्डेशन ऑफ कार। करो, सॉल्व करो। क्वेश्चन समझ आ गया कि एक कार है, कितने स्पीड से मूव कर रहा है? 72 किलोमीटर पर आवर से कार क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ड्राइवर आया, क्या लगाया? ब्रेक लगाया, और कार 0.2 सेकंड में स्टॉप हुआ है। जैसे ही ब्रेक लगाया, कार को स्टॉप होने में कितना समय लगा है? 0.2 सेकंड। तो बताओ, हाँ माइनस में आएगा। तो हमसे पूछा रिटार्डेशन बताओ कितना होगा, और अगर रिटार्डेशन निकाल लिए तो ये भी निकालो, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ कार आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। हाँ, जब उसने ब्रेक अप्लाई किया कितना डिस्टेंस आ गया, ये भी निकालो। लिख लो, ये भी निकालना है। नहीं समझ आया? अभी करा रहा हूँ। साइंस था तुम्हारा? अच्छा, हिंदी में बता दे क्वेश्चन। बोलो ना, अभी बता देते, हिंदी आता है भाई मेरे को। एक कार को हिंदी में क्या कहते हैं, ये तो समझ में आ गया। एक वाहन है, वाहन की जो प्रारंभिक गति है, गति नहीं, वाहन के जो प्रारंभिक वेग है वो 72 किलोमीटर पर आवर है। कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो वाहन है उसकी जो प्रारंभिक वेग है वो कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। अब हुआ क्या, उसके अंदर जो चालक है, वाहन के अंदर जो चालक है, उसने ब्रेक लगाया। क्या लगाया? ब्रेक लगाया। तो ब्रेक लगाया तो जो वाहन है उसको रुकने में जो समय लगा वो 0.2 सेकंड का लगा। कितना समय लगा है? तो बताओ कार का रिटार्डेशन क्या होगा, मतलब एक्सेलरेशन, त्वरण बताओ क्या होगा? हाँ, बहुत जल्दी मारा है। हाँ, -100 का एक्सेलरेशन, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन, और 2 मीटर में रुक जाएगी। हाँ, बहुत तेज लगाया है। अगर कार के अंदर कोई होता तो शीशा तोड़ के बाहर निकलता। अगर नहीं लगा रखा है सीट बेल्ट वगैरह तो अगर सीट बेल्ट नहीं लगा रखा तो शीशा तोड़ के निकलेगा। 0.2 सेकंड। पहला नहीं समझ आया कैसे करना है? देखो, पहला काम ये है कि इसको देखो,
कार तो स्टॉप हो गया ना, ब्रेक लगाने के बाद कार तो रुका ही है, तो क्या फाइनल v 0 होगा? ये तो समझ आ गया। u कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर। फाइनल v क्या हो गया अपना? 0 हो गया। पहले हमारा काम ये है, इसको स्टॉप होने में कितना समय लगा है? 0.2 सेकेंड। तो टाइम तुम्हें पता है कि 0.2 सेकेंड में क्या हो गया? स्टॉप हो गया। कार की स्पीड कितनी है? 72 इनिशियल है ना, किलोमीटर पर आवर में ना, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे पहले? मीटर पर सेकेंड में। तो मल्टीप्लाई कर दो कितने से? 5/18 से। अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई कर दे? 5/18 से। कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड। अब जरा बताओ, हमारे पास एक इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, है ना इक्वेशन? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। v कौन सी वेलोसिटी होती है? अंतिम वेग। कौन सी वेग है? अंतिम वेग। तो v क्या है अपना? 0। u कितना है? 20। निकालना क्या है? a। टाइम कितना है? 0.2 सेकेंड। अब बताओ, यहां से a नेगेटिव में आएगा ना, माइनस में आएगा 20 अपॉन में 0.2, कितना हो गया? 100। तो यहां से जो a आया कितना आया? -100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव में इसका मतलब क्या है? रिटार्डेशन है। स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा? 2 मीटर होगा ना। इसके लिए क्या करें हम? तीसरा इक्वेशन यूज कर ले, ये वाला, v स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जब ब्रेक लगाए तो कितना डिस्टेंस कवर किया वो देखना है। तो क्या होगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अब यहाँ पे हमने तीसरा इक्वेशन यूज कर लिया, कौन सा? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब जरा बताओ, v क्या है तुम्हारा? 0। u कितना है? 20 इंटू 20 प्लस a कितना है? माइनस में 100 है। निकालना क्या है? s। तो s कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 20 इंटू 20, माइनस तो प्लस में आ जाएगा, 2 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना आ गया? 2 मीटर। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हो गया? 2 मीटर। यहां से हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस से। कई बार फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। सर अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि अगर कोई कार चल रही है वो टक्कर करके रिबाउंड होकर थोड़ा पीछे आए, हाँ तब उस केस में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा। हाँ हाँ, तो जब रिबाउंड करेगा मतलब कॉलिजन का केस आ गया। तो फिर कॉलिजन आ गया तो इसमें एक कॉन्सेप्ट और आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और ये सीधा किसका सवाल हो गया? जेई एडवांस, मेंस का नहीं, क्योंकि जब 2-3 कॉन्सेप्ट घुस गया तो फिर एडवांस हो गया। एक कॉन्सेप्ट है थोड़ा थोड़ा, एक और एक्स्ट्रा है तो ठीक है, पर अगर 2-3 घुस रहा है तो फिर कौन सा हो गया? एडवांस हो गया। पहले ये समझ आया तुमको या नहीं आया? आ गया? अगला सवाल दे। अच्छा सुनो, इसका ना फॉर्मूला लिख लेना स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ कार का। ये कई बार ना 4 ऑप्शन में पूछा जाता है, इस वाले से बन जाएगा ना। देखो, अगर मैं ये वाला इक्वेशन यूज कर लूं, इसका ना फॉर्मूला कई बार पूछा जाता है, देखो जरा। हाँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है ना। तो यहाँ से v तो क्या हो गया? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो s आएगा वो कितना आएगा? यू स्क्वायर बाई 2a। अब निगेटिव में आएगा, और हम नहीं ले रहे निगेटिव में, क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन में इसमें आ रहा है निगेटिव में, वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ कार का फॉर्मूला है, यू स्क्वायर बाई 2a। ये कई बार ना फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ कार। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला है ऑफ कार इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये ध्यान रखना। समझ आया या नहीं आया? चलो क्वेश्चन ही करना है अब तो, खाली इस वाले केस से करते हैं क्वेश्चन लाइन टू लाइन। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ रहा है? कमेंट में यस मारो, लाइक करो। ऑनलाइन वाले को लग रहा है ध्यान नहीं दे रहे। भाई तुम पे ही ध्यान दे रहे हैं, तुमको ही बोल रहे हैं। अरे फटाफट देख रहा हो, अरे सच में हमें लगा सर क्लास में है, सच में हमारी बात हो रही है। कई बार ऐसा नहीं होता कि जैसे पढ़ रहे होते हैं ऑनलाइन में, देखना कई बार पढ़ रहे होते हैं, कहाँ देख रहे हो, किधर देख रहे हो, तुमसे बात किया जा रहा है, होता है ना। एक बार मेरे साथ हुआ था, हम शायद पता नहीं कुछ देख रहे थे, तो कुछ ऐसा सीन आया ना, तो होता है ना कि जो बोरिंग वाला सीन होता है तो इंसान इधर उधर कुछ देखने लगता है, रील स्क्रॉल करने लग जाता है या डिस्प्ले हटाता है। क्या कर रहे हो तुम? क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हमें समझ आ रहा है। हमने कहा यार इसको कैसे पता। चलो ये क्वेश्चन करो अगला। थोड़ा टफ दे दे क्वेश्चन, थोड़ा टफ कर दे। चलो थोड़ा सा टफ कर देते हैं।
देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को हम क्या कर देते हैं, टफ कर देते हैं। देखो अगेन एक कार है अपना, सुनना ध्यान से, एक कार है, स्टार्ट जो हुआ रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, मतलब यू जीरो है। एक कार है, इनिशियली कहां से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से, मतलब यू क्या है, जीरो। टाइम टी सेकेंड में इसकी जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। टाइम टी सेकेंड तक इसकी जो एक्सेलरेशन है कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और नेक्स्ट 10 सेकेंड में, अगले 10 सेकेंड में, क्वेश्चन ध्यान से सुनना और समझना, क्वेश्चन ध्यान से सुनना और समझना है। क्वेश्चन क्या है, एक कार है, इनिशियली कहां से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से, इसकी जो एक्सेलरेशन है टाइम टी सेकेंड तक कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगले 10 सेकेंड में इसकी जो एक्सेलरेशन है वो बन गई है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आ गया। नेक्स्ट 10 सेकेंड में इसकी जो एक्सेलरेशन है वो कितनी हो गई है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टोटल डिस्टेंस जो कार ने कवर किया है वो 550 मीटर किया है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इज 550 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, 550 मीटर। तो बताओ इस टी की वैल्यू कितनी होगी, ये टाइम कितना होगा। समझ आ गया सवाल, पूरा बढ़िया कर दिया सवाल। हालांकि ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ सवाल है, और सीडीएस और एनडीए इसी लेवल का करा रहे हैं, उससे ज्यादा हम नहीं जा रहे हैं। तुम लोग क्या देख रहे हो भाई, क्वेश्चन करना है और नीचे कमेंट करना है आंसर। तुमसे ही बोला जा रहा है। पहले क्वेश्चन समझना है फिर इसको करना है, क्वेश्चन समझना है फिर करना है। ये कार है एमजी, इंडिकेटर राइट देके लेफ्ट में। आगे आंसर इसका कितना आया, √3। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा नहीं आ गया आंसर, √300 आ गया। नहीं नहीं, इसमें क्या करना है, इसमें दो पार्ट है अपने पास। पहले उसका एस निकालेंगे, डिस्टेंस हाँ 250 तो बच गया 300। हाँ अच्छा ठीक है करना। देखो ना एक्सेलरेशन इसमें अलग है, इसमें अलग है, दो दो एक्सेलरेशन ले लिया है हमने। दिखाना क्या किया है, ये एक ही बार में फॉर्मूला लगाया, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक में यू जीरो कर दिया, दूसरे में जीरो कर दिया। इसमें ये थोड़ी ना बोला कि यहाँ जीरो हो गया, यहीं स्टार्ट हुआ ना रेस्ट से, इसके बाद तो यहाँ तो कुछ ना कुछ होगा ना। मतलब इस वाले केस में इनिशियल तो कुछ ना कुछ है, तो वो कहाँ निकाले, गलत हो गया ना, गलत है। इस वाले केस में इनिशियल कुछ ना कुछ होगा ना, वो तो निकालना पड़ेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा। ये आप लोग भी निकालो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, वेट कर रहे हैं आपके कमेंट का। कुछ लोग तो स्किप करके चले जाएंगे, बोलेंगे हो गया अब क्लास ओवर। समझ आए करना क्या है। नहीं आ रहा समझ, बी डिफरेंट होगा ना फर्स्ट हाफ। हाँ इसका इसका जो v होगा ना वो इसका u हो जाएगा। इसका जो v होगा, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, मतलब अंतिम वेग, तो इसका जो अंतिम होगा वो उसका क्या होगा, प्रारंभिक। मतलब ये जहां पे खत्म करता है वहां से ये क्या करता है, स्टार्ट करता है, शुरू करता है। समझ आ रहा है, जहां से तुम खत्म करोगे वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। भाई का लेवल अलग है। इसको पता क्या करना है, एक काम करो, ऐसे कर दो, इसको x1 मान लो इस डिस्टेंस को, और इसको मान लो x2। अब देखो काम आसान हो गया, इसको करना आसान हो गया है ना। इसको क्या मान लिया x1, इसको क्या मान लिया x2। तो क्या हम ये कह सकते हैं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 550 मीटर। बोलो क्या ये लिखा जा सकता है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 550 मीटर।
क्या x1 निकालना आसान है? यहीं तक का कहानी देखो। अगर x1 निकालना है हमें तो टाइम निकालना है, चलो ठीक है। लेकिन अगर हमें x1 निकालना है तो क्या हम ये इक्वेशन यूज कर ले, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहीं तक का देख रहे हैं बस, पूरे जर्नी का नहीं देख रहे हैं। पहले देख रहे हैं कि जब एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तब क्या हो रहा है। तो इसको तो x1 माना है, u तो 0 इस वाले केस में, तो ये तो 0 हो गया प्लस 1/2, a तो 2 है और टाइम कितना है, t लिया है तो t स्क्वायर हो गया। ये x1 कितना आ गया, t स्क्वायर। x1 की वैल्यू आ गई, यहां रख देते हैं x1 की वैल्यू t स्क्वायर। अब ऐसे ही हम x2 निकाल लें, तो x2 निकालने के लिए क्या पहले हमें इसका u पता होना चाहिए, और इसका u मतलब इसका जो v होगा वो इसका u हो जाएगा। तो v निकालने के लिए क्या करें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से v इज इक्वल टू यू क्या है अपना 0, a कितना है 2t आ गया। तो यहाँ इसका जो v आया कितना आया 2t। तो जो इसका v 2t है वो इसका क्या है, इनिशियल u है। बस ये भी मिल गया हमें। अब कर लेते हैं सॉल्व। अगेन यही इक्वेशन यूज कर रहे हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको x2 मान लिया, u कितना है अपना 2t और टाइम की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना हो जाएगा 20t। सेकंड हाफ की वैल्यू 0 हो जाएगी। कहाँ इसमें, यहाँ पे फाइनल नहीं, कहाँ बोला है हमने बोला है स्टॉप हो गया। हमने तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट बोला ही नहीं कि स्टॉप हो गया। स्टॉप होता तो क्वेश्चन और आसान हो जाता, पर हमने ये बोला ही नहीं कि स्टॉप हुआ है। हमने बोला चल रही है अपना 10 सेकंड तक कहीं हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे तो ये 20t हो गया प्लस 20, समझा कैसे हुआ। u कितना है 2t, टाइम कितना है 10, तो कितना हो गया ut 2t इंटू 10 20t लिख दिया 1/2। a कितना है 5 है और t कितना है 100। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ये कितना हो जाएगा 50, 250 हो गया। तो यहां से जो x2 आया वो कितना आया 20t प्लस 250, ये x2 मिल गया। अब यहाँ पे रख देते, सॉल्व हो जाएगा एक ही बार में। क्या रखें 20t प्लस 250 इज इक्वल टू 550 मीटर, यही है। अब जरा बताओ 250 में से 550 माइनस करो, 300 हो गया। इसको इधर ले आओ, ये कर सकते हैं ना। तो क्या जो ये जो टी स्क्वायर है इसको क्या लिखे हम, टी स्क्वायर 20t माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अरे ऑनलाइन समझ आया सबको। हमने पता क्या किया, यहाँ पे 250 को माइनस कर दिया, इससे कितना हो गया 300, और फिर इसको हम इधर ले आए, कितना हो गया माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तो इसको सॉल्व किया जा सकता है, आसान है। क्या करें हम टी स्क्वायर, इसको एक काम करते हैं 30t माइनस 10t, 30t माइनस 10t, 30 इंटू 10 कितना होता है 300, हो गया सॉल्व। तो 30t माइनस 10t माइनस 300 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसमें से क्या कॉमन ले ले, t कॉमन ले ले, कितना आ जाएगा t प्लस 30। इसमें माइनस 10 कॉमन ले ले, क्या आ जाएगा t प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यू आ गई माइनस 30 और 10। तो टाइम तो निगेटिव होता नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, कौन सा होगा ये। तो यहाँ से जो t की वैल्यू आई कितनी आ गई 10 सेकेंड। थोड़ा ज्यादा ही लेंदी हो गया क्वेश्चन, लेवल थोड़ा ज्यादा हो गया। सोचा नहीं था ना। हाँ। डायरेक्ट और ज्यादा लेंदी दे दिया, मैंने समझ आ गया, थोड़ा ज्यादा लेंदी दे दिया। चलो सिंपल सिंपल करते हैं, अब सिंपल करते हैं। ठीक है, समझ आ गया, मिटा दे इसको। चलो अगला क्वेश्चन करें, लिखो स्टेटमेंट लिखो। क्वेश्चन लिखना, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड at a speed of 20 meter per second. A ball is thrown vertically upward at a speed of 20 meter per second. Find the maximum height attained by the ball. A ball is thrown vertically upward at a speed of 20 meter per second. Find the maximum height attained by the ball. माइनस 10.8 नहीं 10 ले लो, टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ नहीं समझ आया क्वेश्चन, हिंदी में बताया। एक बॉल है, इसको ऊपर फेंक दिया, कहाँ फेंक दिया है ऊपर, कितने वेग से फेंका है 20 मीटर पर सेकंड से, कितने से फेंका है। तो ये अधिकतम ऊंचाई कितना प्राप्त करेगा ये तुम्हें पता करना है, समझ आया।
अधिकतम ऊंचाई कितना प्राप्त करेगा ये तुम्हें ज्ञात करना है। सही अवलोकन करवा पाए हम इस प्रश्न का? जी। तो आप लोग भी इसका आंसर बताएं, मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का। कितना? 20 मीटर आएगा ना? आसान सा सवाल है, कोई टफ सवाल नहीं है। कुछ तो ट्राई करो खुद से, डायग्राम बनाओ ना। ऊपर फेंक दिया, इसमें काइनेमेटिक इक्वेशन ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। इसमें काइनेमेटिक इक्वेशन ही लगेगा और कुछ नहीं। आसान सा सवाल है ये। देखो तुम, ऊपर फेंक दिया है बॉल को। कहां फेंक दिया है? ऊपर। कितने स्पीड से फेंका है? 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है। सबसे टॉप पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। हमसे ये वाला हाइट पूछा है। हमसे कौन सा हाइट पूछा है? ये वाला। जरा बताओ, ये इक्वेशन यूज कर ले, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। v कौन सा वेलोसिटी है फाइनल? क्या है तुम्हारा? 0। u कौन सा है? इनिशियल। कितना है? 20। और यहाँ पे जो a है ना एक्सेलरेशन, वो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी है, माइनस ही लगेगा क्योंकि कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ। और इसकी वैल्यू हमने कितना बोला है? 10 लेने के लिए कितना ले लोगे? -10। और टाइम हमें निकालना है। अच्छा, हाइट निकालना था। ओके, कोई बात नहीं। तीसरा इक्वेशन ले लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये ले लेते हैं, अगर हाइट निकालना है तो आसान हो गया। 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू 20, और ये हो जाएगा +2 इंटू 10, और ये s निकालना है। माइनस में आ जाएगा, अब प्लस में आ जाएगा। 20 इंटू 20 अपॉन में 2 इंटू 10, कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया? 20। तो जो मैक्सिमम हाइट है वो कितना है? 20 मीटर। मतलब कितना ऊपर तक गया था? 20 मीटर। अच्छा, इसी क्वेश्चन में टाइम ऑफ फ्लाइट बताओगे? देखो यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। कितना आ गया? 20 मीटर गया, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कैसे 2 आएगा ना? यहाँ से देखो ना, यहीं से t निकाल ले। यहाँ से 20 इज इक्वल टू 10t आ गया ना, तो कितना हो गया? 2 सेकंड हो गया ना। टाइम 2 सेकंड हो गया ना। अब सिंपल ये हमें बताओ कि ऊपर पहुंचने में 2 सेकंड लगा है ना, 1 कैसे आ गया? क्योंकि सर हमने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फ्लाइट की है। हाँ, तो अगर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कम नहीं होगी, कम होते 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 0 हो गया ना। ये ऐसा तो नहीं कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है। तो t कितना आ गया? 2 सेकंड। अगर हम इसी क्वेश्चन में हमसे पूछे टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब है कि उड़ान के समय 4 सेकंड। हवा में कितनी देर तक रहा? तो 2 सेकंड ऊपर जाने में लगा है और 2 सेकंड आने में लगा है। कितना हो गया? 4 सेकंड। इसी क्वेश्चन में अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे कितना हो जाएगा? 4 सेकंड। इसमें ट्रिक कर सकता है। हाँ, इसमें फंसा सकता है। 2 सेकंड जाने में लगा, 2 सेकंड आने में, तो कितना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट? 4 सेकंड। अगला सवाल देखें। चलो बेटा, इसको देखोगा। हर सवाल अलग होगा एक दूसरे से, पर कॉन्सेप्ट अलग होगा हर सवाल का। अच्छा, देखना एक सवाल कैसा है कि मान लो अपने पास एक बिल्डिंग है, हम दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बना रहे हैं। कौन सी है सबसे ऊंची बिल्डिंग? बना दिया। कौन सी बिल्डिंग बना दी हमने? बुर्ज खलीफा। अब यहाँ से हम पता क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं कि बॉल को गिरा रहे हैं। हमने ये एज्यूम किया है कि एयर नहीं है। हमने क्या एज्यूम किया है? कि एयर नहीं है। वैक्यूम में पूरी कहानी चल रही है, एयर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, वरना कहानी अलग हो जाएगा। तो यहाँ से हमने एक बॉल को क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया सीधा से। तो यू तो अपना क्या हो गया? 0। इस बॉल को ग्राउंड तक आने में 5 सेकंड का समय लगा। कितना समय लगा है? 5 सेकंड। समझ आ गया? इस बॉल को ग्राउंड तक आने में कितना समय लगा है? 5 सेकंड का। तो बताओ इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? मतलब ये जो अपना बुर्ज खलीफा बनाया है, इसका हाइट बताना है। हाँ, ये जो अपना बुर्ज खलीफा, इसका क्या बताना है? हाइट। सही से बताओ इसका आंसर। इसका हाइट बताना है। चलो आप लोग बताओ, कमेंट करो फटाफट सही सही। क्या आया आंसर? 50 आ गया। 50 वो आ रहा है, भी आ रहा है। v तो निकालना ही नहीं है हमें। हम v क्यों निकालें? हम तो इक्वेशन यूज कर लेंगे। 125 आ गया ना? वेरी गुड। अब तुम आंसर सही आ गया, फिर क्या करोगे? ऐसे आंसर से नहीं होता ये आंसर सही आया है।
125 आएगा। बस हम ये इक्वेशन यूज कर ले, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। पहले क्वेश्चन में बोला है कि a को g लेना है, नीचे लग रहा है तो माइनस जी हो जाएगा, g की वैल्यू हमें 10 लेना है जब भी सॉल्व करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है बस। तो हमें हाइट निकालना है, u क्या अपना 0, 1/2 माइनस 10, टाइम कितना है 5, कितना हो जाएगा 125। तो यहाँ पे जो हाइट आया, अगर इस फॉर्मूले से देखो तो निगेटिव में आ रहा है, पर यहाँ जो निगेटिव है वो क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि नीचे की तरफ है हाइट। हाँ हाइट निगेटिव नहीं आएगा, बस ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि जहां से बॉल छोड़ा है वहां से नीचे की तरफ है। हाँ इसीलिए हाँ पहले क्वेश्चन है, फिर ये भी लिखा होगा कि क्या कन्वेंशन यूज करना है, कि ऊपर जाने वाले का पॉजिटिव या नीचे वाले को नेगेटिव, तो वो कन्वेंशन क्वेश्चन में वो भी स्टेटमेंट लिखा होगा। अगर नहीं लिखा है तो फिर तो सिंपल सिंपल वैल्यू रहेगा। ये समझ आ गया या नहीं आया? अब सेम क्वेश्चन में एक चीज और ऐड कर रहे हैं हम, कॉन्सेप्ट बताओ जरा। अब इस क्वेश्चन ये बताना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल, सेम क्वेश्चन है और एक नया क्वेश्चन आ रहा है इसी में, सेम बिल्डिंग है, ऐसे यू से गिराया है, पर ये कहानी है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल इन 3rd सेकेंड। सॉल्व करो। हाँ हाँ बिना फॉर्मूले का करो कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल, सेम क्वेश्चन में हमसे डिस्टेंस पूछा है बॉल का, 3rd सेकेंड में पूछा है। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल इन 3rd सेकेंड, तो 3rd सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है ये हमसे पूछा है। अच्छा पहले 3rd सेकेंड का मतलब पता है, डिफरेंस पता है 3 सेकेंड और 3rd सेकेंड में डिफरेंस क्या होता है? हाँ सर 3 सेकंड मतलब बोलते तो 1 2 3 तीनों को कंबाइन करके। हाँ और 3rd सेकेंड का मतलब 3rd सेकंड का मतलब सेकंड और 3rd सेकंड में जितना। हाँ हाँ यही होता है सिंपल। अगर मैं कह रहा हूँ 3 सेकेंड, जैसे मान लो मैंने बोला 3 सेकेंड, तो यहाँ पे जो टाइम स्टार्ट होगा ना वो t = 0 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? t = 0 से। तो t = 0 से हमें 3 तक का हाइट पता करना था, लेकिन जैसे हमने बोला 3rd सेकेंड, क्या बोल दिया 3rd सेकेंड, मतलब यहाँ पे जो टाइम स्टार्ट हुआ 2 सेकेंड से स्टार्ट हुआ है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 2, मतलब 2 और 3 के बीच का हमें हाइट पता करना है। अगर मैं कहता हूँ 4th सेकेंड, इसका मतलब हो गया 3 और 4 के बीच का, कितना आ गया 25। हाँ ठीक है, मतलब पहले हमें 3 सेकेंड का हाइट निकालना है, फिर किसका निकालना है 2 सेकेंड का, फिर इसको क्या करना है माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा 25 आएगा, करके देख लो। और इसके लिए फॉर्मूला भी होता है, सीधा हम एक बार में फॉर्मूला लिख देते हैं। और बॉल का कांटेक्ट ग्राउंड से उसके बीच में कितना डिफरेंस होता है? पहली बात तो इसमें प्रोजेक्टाइल फोर्स है ना, कॉन्जर्वेशन मोमेंटम भी लग जाएगा। वैसे इस वाले से भी हो जाएगा, काइनेमेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। अच्छा हमने ऐसे भी रिकॉल किया। हाँ ये हाँ ये रेंज निकालना है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन का केस हो गया ना पूरा, ये प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल का केस हो गया, ये अभी पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। मतलब ये वाला केस हो गया ना, समझ आ गया। वो दो एलिमेंट निकलेंगे। हाँ नहीं, इसमें तो साइन कॉस भी नहीं करना है, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ये अलग केस है, ये केस हो गया प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल का, और यही केस हमारा काम आता है मिसाइल में। मतलब कोई भी राफेल वगैरह कोई भी उड़ाता है ना, और कहीं भी हमें लॉन्च करना है, तो ये प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल ही है। जैसे कोई हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट गिरा रहा है तो वो ऐसे गिरेगा ना, तो ये वाला प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल का केस है। ये अभी पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, 2D में पढ़ने वाले हैं ये पूरा केस, अभी पढ़ेंगे 2D में करेंगे, सारा क्वेश्चन करेंगे। पहले ये समझ आ गया, इसका तो आंसर आसानी से आ सकता है। 3 सेकंड में कितना हाइट हो जाएगा, बस यही फॉर्मूला, पहले 3 सेकंड का हाइट निकाल लेंगे, फिर किसका निकाल लेंगे 2 सेकंड का, तो आंसर कितना आएगा 25 मीटर आ जाएगा, एक ही बार में आ जाएगा। यहाँ कर देता हूँ मैं फटाफट से, इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। इसके लिए ना एक फॉर्मूला होता है, ये है फॉर्मूला, देखो एस एनएथ है, डिस्टेंस क्या अपना एस एनएथ। सिंपल मतलब ये है कि यहाँ पे टाइम था 3 सेकंड और यहाँ पे टाइम था 2 सेकंड, और हमें ये वाला हाइट पता करना था, जो कि कितना आया 25 मीटर। सही है, तो यहाँ पे टाइम कितना है 3 सेकंड, यहाँ पे कितना है 2 सेकंड, और हमें ये वाला हाइट पता करना था, कितना आया था 25 सेकंड, मतलब 25 मीटर आया था। मतलब हमने सबसे पहले 3 सेकंड का निकाला फॉर्मूले में से, मतलब s = ut + ½ t² से 3 सेकंड का निकाला, फिर किसका निकाला 2 सेकंड का, और फिर मैंने माइनस कर दिया 3 में से 2 को, तो ये 25 आ गया। बस कुछ नहीं कर रहे हैं,
3 सेकेंड को हम n सेकेंड मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं n सेकेंड, और इसको क्या मान लें हम n माइनस 1 सेकेंड, हमेशा कितना रहेगा n माइनस 1 सेकेंड। तो यहां तक की हाइट को भी हम क्या माने sn, और ये हाइट कितना माने हम sn माइनस 1, तो इस हाइट को हम क्या माने snth, क्योंकि थर्ड सेकेंड का पूछ रहे हैं हम, तो nth सेकेंड का, तो क्या snth जो होगा वो क्या होगा अपना sn माइनस 1, यही तो होगा। तो बस दो बार इक्वेशन यूज कर लेंगे, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो t की जगह हमने n रख दिया, फिर दूसरा यूज करेंगे ut की जगह n की जगह, t की जगह n माइनस 1, तो पूरा सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आएगा snth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। तो अगर टाइम दे रखा हो थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड, और तब हाइट हमसे पूछ ले, तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, ये वाला snth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1, करके देखो 25 आएगा, u तो 0 है, a तो 10 है तुम्हारा, और n कितना है यहाँ पे थर्ड का पूछा था, कितना आ गया 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 5 हो गया, और ये भी 5 हो गया, कितना आ गया 25 मीटर। तो यहाँ पे जो snth आया वो कितना आ गया 25 मीटर आ गया, एक ही बार में सॉल्व हो गया। अपने पास कितने इक्वेशन हो गए 4, कितने इक्वेशन हो गए 4। हाँ स्टॉप वो तो उसी से डिराइव किया है ना, हाँ पर वो भी ध्यान रखना है, तो 3 इक्वेशन तो हम ध्यान ही रखना है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तीसरा हाँ ऐसे यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट है, ये भी ध्यान रखना है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल का सीन है यहाँ पे। फिर तीसरा क्या था अपना v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और चौथा क्या था snth का u प्लस a बाई 2n माइनस 1। हाँ है ना, हम अभी सेंड कर दूंगा पूरा, काइनेमेटिक इक्वेशन का है ना मेरे पास। हाँ 1D का ना पूरा असाइनमेंट है मेरे पास, मैं पूरा असाइनमेंट सेंड कर दूंगा, ग्रुप में ही सेंड कर दूंगा, क्वेश्चन है इसमें सारे, तो 1D का सेंड कर दूंगा, इसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी सब है। ये समझ आ गया। चलो इस चैप्टर का ना एक लास्ट कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लेते हैं, फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। लिखना गैलीलियोज ऑड लॉ, इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है, इससे कई बार सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाता है। गैलीलियोज ऑड लॉ, फिर एक हम शानदार सा बढ़िया सा सवाल करेंगे, फिर ये चैप्टर अपना क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। लिखो गैलीलियोज ऑड लॉ, मिटा दे इसको। अपने पास लास्ट है वो क्या है गैलीलियोज ऑड लॉ। इसका नाम पता नहीं कैसा है यार, स्पेलिंग सही नहीं होती, 50 पर पढ़ लो। अब हम नहीं सही कर रहे हैं, अब एक बार गलत लिख दिया तो लिख दिया। ऐसा नाम क्यों रखा है गैलीलियो, गैलीलियो गैलीली, दूसरा भी गलत हो जाता है, ऐसा नाम है। हिंदी नाम तो सही होता है, बाकी और नाम इन लोगों का नाम पता नहीं कैसा कैसा होता है, गैलीलियो गैलीली। कैटरीना नाम तो फेमस हो गया, देख रहे हो कैटरीना, लोग ऐसे नाम, कैटरीना तो लोग ऐसे लिख लेते हैं, बाकी नाम भी बहुत सारा फेमस है, बोल नहीं सकते यहाँ पे, लोग इस आसानी से सर्च कर लेते हैं, है ना। देखो गैलीलियोज ऑड लॉ, देखो ये क्या है, सिंपल सिंपल कहानी ये है कि जैसे मान लो एक बॉल है, इसको अगर मैं छोड़ दूं सीधा, फ्री फॉल कर दिया, क्या कर दिया फ्री फॉल, सीधा छोड़ दिया, u इक्वल टू क्या है 0, बताना t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये 5 मीटर करेगा ना। ओ सॉरी, हम यहाँ पे जो इक्वेशन यूज करेंगे, ये इक्वेशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, u अपना क्या है 0, a की जगह हम कितना रख देंगे 10, और टाइम कितना रख दिया हमने 1, कितना आ गया 1 का स्क्वायर, ये तो 5 हो गया। तो पहले फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर किया। अगर t इक्वल टू 2 सेकंड पे अगर हमें डिस्टेंस पता करना है कितना हो जाएगा, नहीं इसके लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे snth u प्लस a बाई 2n माइनस 1, चेक करो u तो 0 है, ये तो तुम्हारा 5 हो जाएगा 10/2, और ये 2 इंटू 2 माइनस 1 15 हो गया, कितना हो गया 15, तो सेकेंड सेकंड में कितना कवर किया 15 मीटर। अब जरा देखो तो यहाँ 1 सेकंड का इंटरवल है,
यहाँ कितने सेकंड का इंटरवल है? 1 सेकंड। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। यहाँ कितना किया है? 5। यहाँ भी कितना करना चाहिए था? 5, पर 5 नहीं किया। कितना किया है? 15 किया है। 3 गुना ज्यादा किया, मतलब 10 का डिफरेंस है, क्योंकि 10 क्या है यहाँ पे? एक्सेलरेशन, क्योंकि स्पीड बढ़ रहा है ना। अगर मैं थर्ड सेकंड का निकालूं तो कितना आएगा? 25 आएगा। अभी निकाले थे, फिर देखो 10 का डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगला निकालू कितना आएगा? 35। तो अगर मैं हर एक हाइट का रेशियो देखूं, हर एक इंटरवल की हाइट का रेशियो देखूं, क्या ये ऑड के फॉर्म में नहीं आ रहा? जरा देखो तो सही। 5, 15, 25, 35। अगर मैं सबको 5 से ही डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं? 5 से। अगर मैं इन सबको 5 से डिवाइड कर दूं, क्या हो जाएगा? 1:3:5:7:9:11 चलता जाएगा। तो क्या ऑड के फॉर्म में आया है? इसी को हम क्या कहते हैं? गैलीलियोस ऑड लॉ। अगर ऑड के फॉर्म में आया है तो क्या बोलेंगे इसको हम? गैलीलियोस ऑड लॉ। ये समझ आ गया या नहीं आया? तो कई बार इससे पता क्वेश्चन कैसे आता है? एक बॉल को छोड़ दिया है, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड, बताओ हाइट का रेशियो कैसा होगा? तो 4 ऑप्शन देखना, जिसमें ऑड के फॉर्म में होगा वही आंसर होगा। एक सवाल कराता हूं इससे बढ़िया शानदार, बहुत बार करा चुका हूं ये सवाल, एक बार और कराता हूं। शानदार सवाल है, सुन के लगेगा बहुत टफ है, पर सॉल्यूशन एकदम बच्चों वाला है, देख के आ जाएगा। हो गया? लिख लिए? चलो एक बढ़िया सा सवाल कराता हूं, सुन के लगेगा बहुत टफ है। कितना टाइम हुआ है ना? आराम से इसको मिटा दे। देखो एक सवाल कराता हूं बढ़िया सा, सुन के लगेगा पता नहीं कितना टफ सवाल है, और सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। देखो क्या है सवाल। सवाल ये है कि एक टैप है अपने पास, टैप ले लो या झरना ले लो, शावर ले लो, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो ग्राउंड से 5 मीटर है। हाइट ऑफ टैप फ्रॉम द ग्राउंड इज 5 मीटर। तो जो टैप है इसकी हाइट ग्राउंड से कितनी है? 5 मीटर है। यहाँ पे ना इस टैप से पानी की बूंद गिर रही है। क्या गिर रही है? वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंद गिर रही है। 3 बूंदें गिरी हैं। कितनी गिरी है? 3 बूंद। सुनना ध्यान से, जो पहला ड्रॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है, ये फर्स्ट ड्रॉप है, ये फर्स्ट ड्रॉप है। समझ आ गया? तो पहला जो बूंद है, फर्स्ट ड्रॉप, ये ग्राउंड को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। जब पहला ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रहा है, उसी समय जो तीसरा ड्रॉप है जस्ट अबाउट टू रिलीज, निकलने वाला है, निकला नहीं है, निकलने वाला है। समझ आ गया क्वेश्चन? जब पहला ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रहा है तो तीसरा ड्रॉप निकलने वाला है, अब निकलेगा। समझ आ गया? तो सेकेंड ड्रॉप तो कहीं ना कहीं होगा इसी रास्ते में, क्योंकि पहला तो टच कर चुका है, तो दूसरा कहीं ना कहीं रास्ते में होगा, तीसरा निकलने वाला है। तो तुम्हें इस क्वेश्चन में सेकेंड ड्रॉप का हाइट ही बताना है ग्राउंड से। हाइट ऑफ सेकेंड ड्रॉप बताना है, कहां से बताना है? फ्रॉम ग्राउंड। समझ आ गया? बस एक टर्म और दे रखा है कि यहाँ पे जो सब कुछ है ना वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, ये समझना ध्यान से। यहाँ पे जो ड्रॉप गिर रहा है वो कैसे गिर रहा है? रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, और u 0 है इनिशियली, तो u का पंगा नहीं है कि किसी स्पीड से फेंका, तो u क्या अपना 0 है। और पानी की बूंद कैसे गिर रही है? रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे। समझ आ गया? तुम्हें बताना है सेकेंड ड्रॉप का हाइट क्या होगा। फाइंड हाइट ऑफ सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम द ग्राउंड। हाइट ऑफ सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम द ग्राउंड। तो सेकेंड ड्रॉप का हाइट क्या होगा ग्राउंड से, ये बताना है। चलो बताओ। लग रहा है ना सुनने में बहुत टफ है? क्वेश्चन सुनने में टफ लग रहा है, पर जब इसका सॉल्यूशन देखोगे एकदम खुद सा है। तुमको कितना सिंपल कैसे हो सकता है सॉल्यूशन? क्वेश्चन समझ आया क्या कह रहा हूं? पानी की 3 बूंदें गिरी हैं। पहली जो बूंद ग्राउंड को, जमीन को टच कर रहा है, जब टच कर रहा है पहला बूंद, तो तीसरा निकलने वाला है। निकला नहीं है, निकलने वाला है। तो बताओ दूसरा बूंद कहाँ पे? दूसरा तो गिर गया होगा कहीं, तो कहाँ है वो बताना है। ये सवाल है, इसका जवाब चाहिए हमें। क्या करें? और एक स्टेटमेंट और है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है, हाइट दे रखा है 5 मीटर, टी निकाल सकते हैं। टी सेम होगा। हाँ, दोनों का टी जो भी टाइम आएगा वो हाफ हाफ आएगा, इंटरवल तो सेम है ना, तो टाइम तो हाफ हाफ आ जाएगा, फिर आराम से निकाल सकते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा गैलीलियो ऑड लॉ से कर सकते हैं।
अभी पढ़ा है ना गैलीलियो ऑड लॉ, तो गैलीलियो ऑड लॉ से भी तो आ जाएगा इसका आंसर एक ही बार में। देखो ना, अगर हाइट का रेशियो देखो तो रेशियो किसके फॉर्म में होगा, 1:3 के फॉर्म में तो होगा। टाइम का इंटरवल सेम है तो रेशियो किसके फॉर्म में होगा, 1:3। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1:3 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो क्या करें, हमें 5 का 1:3 निकालना है, x एग्ज्यूम कर ले, 1x + 3x = 5, तो 4x = 5, x कितना आ गया अपना 5/4, x कितना आ गया 5/4। अब हमें निकालना क्या है 3x, क्या निकालना है 3x, तो 3x अगर हमें निकालना है तो 3 × 5/4 कितना आ गया 15/4, कितना हो गया 3.75 मीटर आ गया। तो ग्राउंड से हाइट ये कितनी हो गई 3.75 मीटर, यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा था। या तो ऐसे कर सकते हैं या उस वाले तरीके से भी आसान है। हाँ, अरे यही क्वेश्चन यूज कर लेंगे ना, s = ut + ½ at², u तो 0 है, हाइट तो हमें पहले से पता कितना है 5 मीटर, u तो 0 है, a कितना होगा 10 और यहाँ से t², तो ये भी तो 5 हो जाएगा, कितना आ गया t 1, तो टाइम कितना आ गया 1 सेकेंड। तो हमें तो ये समझ आ गया ना कि इस ड्रॉप को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लगा है 1 सेकेंड का, मतलब यहाँ तक ये जो इंटरवल है 0.5 सेकेंड का होगा और ये भी कितना 0.5 सेकेंड का। क्या इसका टाइम मिल गया, अब ये हाइट तो हम निकाल ही सकते हैं, निकाल दो। देखो s = ut + ½ at², u तो क्या अपना 0, a कितना है 10 और ये 0.5 का स्क्वायर है, या 1/2 का स्क्वायर लिख दे 1/4 हो जाएगा, कितना हो गया 5/4, देखो कितना आ गया 1.25 आ गया ना। तो 5 में से माइनस कर दो 1.25 3.75, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीका आसान है, ये वाला बहुत आसान है। बस जो है क्वेश्चन सुनने में लग रहा है, ये जो क्वेश्चन है सुनने में टफ लग रहा है पर इसका सलूशन क्या है आसान। तो इसी के साथ अपना जो काइनेमेटिक इक्वेशन था वो क्या हो गया समाप्त हो गया। हम असाइनमेंट भेज देंगे ग्रुप में, वो कर लेना। तो 1D पूरा अच्छे से क्या हो गया समाप्त। अब हमें पढ़ना है 2D। 2D में 3 चीज पढ़ेंगे हम, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन और रिलेटिव वेलोसिटी। तो अगले क्लास में स्टार्ट करें 2D। एस्केप वेलोसिटी पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में, ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। तो 1D खत्म हो गया, 2D में 2-3 चीज पढ़ने वाला है, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन और रिलेटिव वेलोसिटी। फिर 2D भी खत्म हो जाएगा और जैसे 2D खत्म हुआ काइनेमेटिक्स क्या हो जाएगा समाप्त। तो आज के क्लास को हम यहीं पे क्या करते हैं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।